Shantanu want to connect and want to give a message. Okay, let's see. Okay. I can see him but hidden. So मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ. Let's see. मैंने पहले भी चेक किया है but एक बार फिर चेक कर लेती हूँ. Shantanu want to connect and want to give a. Okay, so finally we have a message. Or how beautifully it turned around, because it turned around with the card of celebration. All people coming together. और यहाँ पर if you see, यहाँ पर there are cards of पेशेंस पेइंग ऑफ हिडन एनर्जीज कमिंग आउट. और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ का बहुत पेशेंटली वेट किया जा रहा है तो वो गलत नहीं होगा. एंड यहाँ दो चीज़ें मुझे इन कार्ड से लग रही हैं, बिकॉज इफ़ आई टेक सुशांत कार्ड जस्ट एज एन इंडिकेशन दैट ही वांटेड टू कनेक्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ सेट ऑफ पीपल हु आर कमिंग टुगेदर और दैट सेट ऑफ पीपल इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू कम. और यहाँ पर द पेशेंस आर पेइंग ऑफ, दो उनमें से कुछ डिसअपॉइंटेड हैं ऑलरेडी, but still whatever they waiting for it is coming. So basically one message that I have जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत clearly, मतलब first message जो इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, it is like don't get disheartened, don't get disappointed. जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो होने का, it is already happening in the background and though you can't see it doesn't mean it will not happen. आप देख नहीं सकते हो का मतलब नहीं है कि वो नहीं होगी, वो हो रही है और वो होगी. Let's see, Sushant, can you? Okay, let's see. केक. दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स. और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपना केक जो है वो खा रही है. इफ़ यू सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपना केक कट करके खा रही है. शी डजंट लुक वेरी हैप्पी क्योंकि केक में भी यहाँ पे लाइफ लग रही है. सो बट देन द थिंग इज दैट जब उस लाइफ को लेना ज़रूरी है या जब वो एक्शन लेना ज़रूरी है तो वो एक्शन लेना ज़रूरी है. एंड दैट इज़ हाउ आई सी दिस एनर्जी. और यहाँ पर इफ़ यू सी देयर इज सन एंड दिस इज़ नंबर 19 का कार्ड जो 10 बनता है और क्वीन इज नंबर 13 का कार्ड जो 4 बनता है, तो टोटल 5 की एनर्जी है. और इफ़ यू सी हियर वो फ्लाई कर रही है एंड देयर आर लॉट ऑफ हनी बीज बिकॉज हर ड्रेस इज़ एक्चुअली अ बी हाइव. तो उसकी ड्रेस जो है वो बिल्कुल बी हाइव है और वो हनी बीज जो हैं उस बी हाइव में सारी हनी बीज उसके बी हाइव में हैं एंड दे आर गिविंग हर हनी एंड शी इज़ प्रॉब्ली द क्वीन बी. और वाओ, सो दिस बेसिकली मीन्स दो चीज़ें मुझे इस कार्ड से इस कार्ड की एनर्जी से नज़र आ रही हैं. पहली, दैट सम एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन, दो वो थोड़ा सा पेनफुल होने वाला है कुछ लोगों के लिए और ये भी हो सकता है कि एजेंसीज के लिए भी बहुत आसान ना हो वो एक्शन. बट दिस इज़ रीचिंग टू वन क्वीन, किसी एक क्वीन तक पहुंचने की एनर्जी है. और दूसरा मुझे यहाँ से लग रहा है दैट द एजेंसीज आर एक्चुअली मेकिंग देयर पीपल रेडी फॉर द बिगर वन. क्योंकि जो क्वीन बी है उसके ऑर्डर्स के हिसाब से सारी हनी बीज जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं और तभी हनी बनता है, तभी बी हाइव बनता है, राइट. और यहाँ पर एवरीबडी हैज़ टू वर्क इन सिंक. सो ये कोई ऐसा एक्शन है जिसके लिए हर एक को, पूरी टीम को सिंक में वर्क करना पड़ेगा फॉर दैट एक्शन टू बी कम्प्लीटेड बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वन. और वो सिंक जो है दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, और या जिसकी ट्रेनिंग जो है अभी चल रही है, दैट विच इज़ कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिले. बट वो सिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द राइट. यस, सी द सिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिंक पंछियों को पिंजरे में डालने के लिए. एंड इफ़ यू सी तो ऑलरेडी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. 8 में से 6 पंछी ऑलरेडी अंदर हैं, एक उसके हाथ में है. देयर इज़ वन दैट इज़ अवेटेड. और हो सकता है कि इस पंछी को ट्रेन करके भेजा जा रहा है ताकि ये पंछी जो है ये जाकर उस एक पंछी को ज़रूर लेके आए जिसको पिंजरे में डालना है. तो इफ़ यू सी तो प्रिपरेशन की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर है यहाँ पर और ट्रेन किया जा रहा है. एंड सम पीपल विल बी सेंट आउट जो एक्चुअली जहाँ जहाँ पे भी वो पंछी हैं जिनको पिंजरे में डालना है उन तक पहुँच पाएँ और दे गेट देम ओवर. सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस बारे में. Let me just take out one more card, Sushant, if you want to give just one more card. And yes, see, 8 of no, this is strength. This is the strength card. 8 का कार्ड है, ये strength कार्ड है. और यहाँ पर if you see तो वो 20 भी हैं यहाँ पर आ गई हैं. और this is a
ताश का महल, ताश के पत्तों का महल, अब ताश के पत्तों का महल कितना टिकेगा, यू थिंक अबाउट इट। और यहाँ पर इफ़ यू सी जो हार्ट है उसके अंदर ऑलरेडी स्वॉर्ड डाली है, जो हुक्म के एक ने डाली है। यहाँ पर इफ़ यू सी तो एक शोल्जर है जो यहाँ पर एक हार्ट को पकड़ रहा है या मार रहा है। ओके, यहाँ पर इफ़ यू सी तो डाइस हैं जो गिर चुके हैं, जो एक के ऊपर एक लगे हुए थे वो गिर चुके हैं नीचे, एंड यू कैन सी 2 2 और 2 की एनर्जी सारे ही डाइस में 2 दिखाई देता है, बहुत क्लियर। यहाँ पर इफ़ यू सी तो पत्तों में भी यू कैन सी ये 2 है, ये 2 दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर। एंड यहाँ पर आई कैन सी 3 8 5 सम नंबर्स आर वेरी वेरी विजिबल इन कार्ड्स में, और बहुत सारे नंबर्स हैं। एंड यहाँ पर इफ़ यू सी तो हुक्म ने हार्ट, यहाँ पे 2 हार्ट जो हैं दे आर बीइंग targeted, but then the thing is with this card the beauty is that there are many more hearts, तो जितने hearts आप target करोगे उससे ज़्यादा hearts जो है they will come out, so the energy is that keep your strength there। और जितने ज़्यादा लोगों को टारगेट किया है या इमोशंस को टारगेट किया है वो लोग कम पड़ जाएंगे, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन व्हेन पीपल कम टुगेदर। और इफ़ यू सी ये 8 और 8 की एनर्जी है, दोनों इन्फिनिटी की एनर्जी है, और 7 की एनर्जी भी बनती है टुगेदर। सो अगेन ही इज़ गिविंग अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज टुडे दैट एक टीम जो है वो प्रिपेयर हो रही है टू गेट द सॉरी गाइस, पीहू पीहू बेटा 2 मिनट, एक टीम जो है वो प्रिपेयर हो रही है टू टेक सम बिगर एक्शन। और 2 मिनट बेटा, धीरे धीरे बोलो ना, वीडियो में आवाज़ आ रही है। तो वो जो जिन लोगों को ऑलरेडी नेल डाउन किया गया है, या एक या 2 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विच आर नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हार्ट नेल डाउन किए जा रहे हैं, बट स्टिल कीप द स्ट्रेंथ, बिकॉज अल्टीमेटली ये महल जो है ये खड़ा होगा। लेट्स सी सुशांत इफ यू वांट टू से एनीथिंग एल्स। आप खेल सकते हो बेबी, पर थोड़ा सा धीरे बोलो, ओके? थैंक यू। विच हीलर, यस, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। और विच जो है हंटर भी होती है और हीलर भी होती है, तो यहाँ पर मुझे दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। विच हैज़ मैसेंजर्स जो उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उनके पास वो जड़ी बूटियाँ या सिस्टम होता है जिससे वो मैजिक क्रिएट करते हैं। तो अगेन आई डू फील दैट द एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे आर सेइंग दैट जादू है, मैजिक है, चीज़ें हो रही हैं, हीलिंग्स क्रिएट की जा रही हैं फॉर हु आर हर्ट, एंड बट एट द सेम टाइम द मैजिक is there and it is going to work। so बहुत क्लियर एनर्जीज हैं दैट किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपरेशन हो रही है। एंड पहली ही एनर्जी में उन्होंने बोला दैट डोंट गेट disheartened if you don't see anything immediately, because things are happening and there is a big preparation that is needed। इस टास्क के लिए बहुत बड़ी प्रिपरेशन जो है वो चाहिए होगी। नाउ इफ़ यू सी हियर एक्शन की एनर्जी है, बट इल्यूजन की एनर्जी भी है, एंड देन इल्यूजन्स को हटाना कौन हटा रहा है? इल्यूजन्स को हटाकर रोशनी लाने वाला और कोई नहीं बल्कि हर्मिट है। एंड यू कैन सी द डेथ एनर्जी वेरी वेरी क्लियर। तो डेथ एनर्जी जो आती है वो रिबर्थ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, एंड इट इज़ डेफिनेटली दैट एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। एंड इफ़ यू सी तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, 47। और आई जस्ट लाइक हर्ड इन माई हेड 47, और मैंने ये देखा तो मैंने बोला ये तो 45 बनता है, बट देन देयर इज़ 47 and the 47 will happen। and something very very amazing is that यहाँ पे you can see 77, so 4 7 7 7 3 7 की एनर्जी है, साथ में 4 है, यहाँ पर 5 है। तो अगेन मैं बोलूँगी दैट समथिंग इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, समथिंग इल्यूजन्स को निकालने के लिए, एंड करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ तैयारी की जा रही है। और इफ़ यू स्टैंड फर्म ऑन योर ग्राउंड, इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट द वे इट नीड्स टू बी वर्किंग आउट, देन देर इज़ सी द 10 यू सेइंग दैट पीछे का कार्ड निकालो ऊपर so the 10 energy is there, right? So that's what it is going to be, and the hermit is going to shine his light beyond all illusions। so I think that is it for now, and बाकी कोई मैसेज होगा तो I will put it across। thank you so much, take care, have a good day, bye bye guys।